आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर मंडी। चंडीगढ़ की सड़कों से गुजरते हुए हम मंडी शहर की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान हमने बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखे। पहाड़ों की बारिश से हरा भरा मनमोहक दृश्य और रास्ते पर आते हुए बादलों का स्वागत, ये सभी हमें अद्भुत अनुभव दिलाते हैं। सूर्योदय का संदेश है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने का साहस करना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में हार जीत, संघर्ष और सफलता के बावजूद हमें प्रत्येक सुबह नए जोखिमों का सामना करना होता है। आइए हम सब मिलकर सूर्य को नमन करें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। मंडी, जिसका नाम पहले मांडव नगर था और ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ हिमाचल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है। आपका नाम तो बताओ। सनावलाशु। हाँ? सनावलाशु। कहाँ से हो आप? श्रीनगर से। ये कहाँ से है? सारे श्रीनगर के। श्रीनगर से। हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर बहुत खास है। उसके चारों तरफ पहाड़ों की शान और शौकत है। मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है। पता कब आया था मैं यहाँ पे? प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्यों की उपस्थिति के साथ साथ मंडी का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, जो इस शहर को और भी अधिक आकर्षक बनाता है। यहाँ के लोगों की भाषा, संस्कृति बहुत अलग और धनवान है। ये है मंडी की एक 60 साल पुरानी दुकान। यहाँ आपको मिलेगा दही, बूंदी और कचौड़ी का स्वाद। दुकानदार दही, बूंदी और कचौड़ी की तैयारी कर रहे हैं। ये दही, बूंदी और कचौड़ी न केवल भोजन की वस्तु है बल्कि स्वाद का यादगार अनुभव है। इसकी मिठास और खास चटपटी चटनी के साथ यह आपके मुंह में पानी ला देती है। अगर आप मंडी में हैं तो यहाँ आकर इस मजेदार अनुभव का आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें नजर आया गधा। समाज में जिसकी समानताओं में कमी की जाती है, किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसको गधा बोला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अद्भुत स्वाभाविक क्षमताओं से भरा होता है। गधा एक सामाजिक जानवर है जो अपने साथियों के साथ मेलजोल रखने में खुश रहता है। यह जानवर समझदार होता है और अपनी समझदारी का प्रदर्शन कई मौक़ों पर करता है। इसके साथ रहना बहुत ही आसान होता है। गधा हमें सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर गर्व करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। एक संदेश दिखाई देता है, गधों का सम्मान करें। ब्यास नदी, जिसे पंजाब की धारा के रूप में जाना जाता है, एक खास नदी है
जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है। यहाँ हमें ब्यास नदी का पानी हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नदियाँ हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध मंडी के पंचवक्त्र मंदिर के बारे में, जो लगभग आज से 600 साल पुराना मंदिर है। जिले में कई बार बादल फटने और 13 से अधिक बार लैंडस्लाइडिंग के कारण यहाँ पर स्थित सभी पुलों को ध्वस्त होना पड़ा। पंचवक्त्र मंदिर के पास एक पुल भी नदी में बह गया, लेकिन अनोखी बात यह है कि मंदिर को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। लोगों ने इसे आधुनिकता की हार और इतिहास की जीत कहा है। यह प्राचीन मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, सुकीर्ति और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। भाई क्या नाम है आपका? कुमार। हाँ, रमन कुमार। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताओगे? हम भी पहली बार आए थे। तो पहली बार आए हो? ओ, कांगड़ा से आए हो? कैसा लगा मंदिर? अच्छा लगा? चलो सही है। इस मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ? इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं? हम नहीं जानते यार। मंदिर की स्थापना तिथि अभी भी अज्ञात है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ये प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार सिद्ध सेना के शासनकाल में सन 1684 के लगभग किया गया था, क्योंकि तब यह बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। 600 से भी ज्यादा साल पुराने इस मंदिर को यूं 16वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन मान्यता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा अर्चना की थी। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के 5 मुख हैं, जो भगवान शिव के अलग अलग चरित्रों को दर्शाते हैं, जिनमें सवोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान शामिल हैं। इन 5 मुखों के कारण शिव को पंचानन भी कहा जाता है। दोस्तों, इन पत्थरों को ध्यान से देखिए। पानी की लहरों ने संग लिया पत्थरों को रंग। पत्थर जो साकार होते चले गए समय की धारा में रंग। समय की धारा ने पत्थरों को बदला, नया रूप, नया संगीत, नया आकार। इस प्रक्रिया की गहराई में छिपा है एक बड़ा संदेश। समय की धारा सभी को बदलती है और हर पत्थर को अपना नया रंग देती है। यही है प्राकृतिक जीवन की अद्वितीयता। इन पत्थरों पर बनाई गई चित्रकला में हर एक चित्र एक अद्वितीय कथा कहता है। यह कला न केवल स्थायी संरचनाओं को सजाने में मदद करती है, बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को भी दर्शाया गया है। यह पत्थर कला हमें अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर की ओर देखने का अवसर देती है। यह हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रस्तुत करती है, जो हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर का महत्व समझाती है। धाम हिमाचल प्रदेश में परोसा जाने वाला एक पारंपरिक भोजन है।
जय स्तंभ नामक चंबा के राजा कश्मीरी वाजवान के विचार से मोहित हो गए और राजा ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने रसोइयों को इसी तर्ज पर शाकाहारी भोजन बनाने का हुक्म दिया। आज से लगभग 13 शताब्दियों पहले देवियों को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया भोजन धीरे धीरे धाम में विकसित हुआ। धाम को प्रसाद के रूप में माना जाता है, इसलिए यह भोजन सात्विक होता है। आजकल लोग शादियों सहित हर शुभ अवसर पर धाम की योजना बनाते हैं। धाम के भोजन का स्वाद और उसकी महिमा लोगों को कभी नहीं भूलती। ये हमारा मंडी का सफर यहीं समाप्त करते हुए हम जा रहे हैं अपनी किसी और मंजिल की ओर। धन्यवाद।